अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, मैथ्स और वजन। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग ये टॉपिक देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, मैथ्स और वजन में, उनको किस तरह से मालूम कर सकते हैं, कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं हमारे पास आम तौर पर हम मैथ्स और वजन को एक ही मिकदार में समझते हैं। हम लोग डेली लाइफ में बात करें ना, हमारी नॉर्मल लाइफ में, तो हम लोग कहते हैं मैथ्स इस चीज़ का इतना मैथ्स है, इस चीज़ का इतना वजन है। तो हम दोनों का एक ही मतलब ले रहे होते हैं। लेकिन साइंसी तौर पे फिजिक्स में ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैथ्स कुछ और चीज़ है, वजन कुछ और चीज़ है। कहते हैं जब हम कहते हैं कि इस चीज़ का वजन 5 kg है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कोई चीज़ मैं लेने जाती हूँ, चीनी है, मैं कहती हूँ इसका वजन 5 kg है। अगर मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ है उसका मैं कहती हूँ वजन 5 kg है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। हकीकत में केजी 5 kg चीज़ का क्या है, वो उसका मैस होता है, उसका वजन नहीं होता। मैस बेसिकली है क्या, ये किसी चीज़ है मादे की मिकदार है। तो मैं अगर मैं चीनी मांगती हूँ 5 kg, तो मैं उसका मैस बात कर रही होती हूँ, मैं इसकी मिकदार बता रही होती हूँ। साइंसी तौर पर किसी चीज़ की मैस की तयन क्यों यूं कर सकते हैं। मैस की तारीफ क्या है, कहते हैं किसी भी जिस्म की वो खासियत है जो ये तयन करती है कि किसी फोर्स के लगाने से जिस्म में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जितना ज़्यादा होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मैस छोटा है, तो इसको मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी मूव करवाने के लिए। अगर कोई मैस ज़्यादा है तो इसको मुझे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो ये मैस बेसिकली है क्या, किसी जिस्म की वो खासियत है जो ये तयन करती है कि किसी जिस्म को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसका मैस ज़्यादा है तो इसको उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इससे आप फोर्स का तयन कर रहे हो। इसका मैथ्स कम है तो इससे भी आप बता सकते हो कि इसको अगर मूव करवाना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है, तो इसको हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये हमारे पास डेफिनेशन है कि वो खासियत है जिससे आप ये बता सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाने के लिए, एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करवाने के लिए फोर्स कितनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं मैथ्स जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांट मिकदार होती है। ये बेसिकली बच्चे ये मैथ्स की ये डेफिनेशन है कि ये किसी जिस्म की खासियत है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन ये भी है कि मैथ्स को आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये किसी जिस्म में किसी चीज़ में मादे की मिकदार होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी आपको, चीनी की एग्जाम्पल दी। या आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप फोर्स की सेंस में भी बात कर सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आपके पास मैथ्स की बन सकती है। कहते हैं मैथ्स का एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि आप सिर्फ मिकदार बता रहे होते हो। ठीक है, जिसको किससे जाहिर किया जाता है, एम से जाहिर किया जाता है। ये हर जगह एक जितना ही रहता है, मैथ्स कम ज़्यादा नहीं होता, ये तब्दील नहीं होता। आमतौर पर मैथ्स एक आम तराजू से मापा जाता है। आप लोग चीनी वगैरह भी लेने जाओ तो बच्चे, घी कुछ भी लेने जाओ तो उसने एक रखा होता है तराजू, ठीक है, जिसके जरिए वो माप रहा होता है। ऐसे यूनिट क्या है मैथ्स का, वो केजी है। अब ये तो मैथ्स हो गया कि किसी चीज़ की मिकदार को आप मैथ्स कहते हो, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको एम से जाहिर करते हैं, यूनिट इसका केजी है। अब फिर वजन क्या हुआ, कहते हैं वजन किसी जिस्म पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है। कि आपके पास कोई जिस्म है, उसके ऊपर जितनी ग्रेविटी एक्ट करेगी ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम कहते हैं वो उसका वजन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर जितनी एक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर फोर्स की बात कर रही हूँ, फोर्स उसके ऊपर कितनी एक्ट करती है, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो ज़मीन है उसकी हर चीज़ को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो हम कहते हैं जिसकी सिमत क्या होगी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ सिमत होगी, डायरेक्शन होगी ना। तो हम कहते हैं उसकी सिमत क्या होती है, ज़मीन के मरकज़ की तरफ होती है। हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम कहते हैं वज़न की हमारे पास सिमत क्या होगी, ज़मीन के मरकज़ की तरफ। किसी जिस्म का वज़न उस फोर्स के बराबर होता है जिससे ज़मीन उस जिस्म को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। तो ये वज़न की डेफिनेशन हो गई कि वज़न का मतलब क्या है, वो फोर्स है जिसके साथ ज़मीन उस जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। तो ये फ़र्क है दोनों में, डेफिनेशन है हमारे पास मैथ्स की, और ये हमारे पास है वज़न की। मैथ्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ ये बता रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैथ्स को केजी में लिया जाता है, तो ये फोर्स के बारे में बताते हैं तो इसको न्यूटन में लिया जाता है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है,
फील्ड अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो तो मैंने कहा था किसी चीज़ के, किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह होती है जहाँ पे वो किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुई, कहते हैं कि किसी जिस्म के मास के गिर्द एक ऐसा हल्का है जिसमें एक दूसरा मास कशिश की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर सकता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, सपोज करें, फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई जिस्म है जिसका मास m है, इसके इर्द गिर्द ये एक स्पेसिफिक जगह है, ये एक हल्का है। अगर इसके अंदर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखूंगी, ठीक है, अगर इस हल्के के अंदर, इस फील्ड के अंदर कोई मैं दूसरा ऑब्जेक्ट रखूंगी तो ये इसके ऊपर फोर्स कोई लगाएगा, अदरवाइज ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट रखूंगी तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसकी फोर्स फील करेगा, महसूस होगी इस ऑब्जेक्ट को कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। तो ये जो हल्का है जिसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकता है, इस हल्के को, इस जगह को आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है। आगे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत फोर्स की वो मिकदार है जो यूनिट मास पर अमल करती है। कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत क्या है, कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जितना ये फोर्स लगाएगा ना, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत होगी। अगर ये इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है तो उतनी ज्यादा उसकी शिद्दत होगी, अगर ये इसके ऊपर कम फोर्स लगाता है तो उसकी फोर्स कम होगी। लिहाजा सतह जमीन पर हर मास पर लगने वाली फोर्स को वजन कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास क्या है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उसको हम लोग कहेंगे वजन। अब ये सपोज करें ये अर्थ है, ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ये क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। ग्रेविटी इसकी क्या होगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स ये अर्थ लगाएगी, ग्रेविटी लगाएगी, ज़मीन लगाएगी, उसको हम लोग कहते हैं ये उस ऑब्जेक्ट का वजन होगा। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स ग्रेविटी लगाती है, ज़मीन लगाती है, जितनी फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को आप नाम क्या देते हो, वजन का। यानी उसकी वेट फोर्स होती है, मतलब इसका मास कितना है और उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है, तो वजन उसका वेट क्या होगा, mg, कि इसका मास कितना था ऑब्जेक्ट का और इसके ऊपर कितनी ग्रेविटी लगा रहा था, ये अर्थ लगा रही थी, तो m को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वजन दे देगी। यहाँ पे g इस मुकाम पर ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत है, मतलब कितनी फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो g बेसिकली वो है। इसकी ऐसे यूनिट में वैल्यू जो होती है ना, इस जमीन की ग्रेविटी की फोर्स की या ग्रेविटी की, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, जितनी शिद्दत के साथ ये किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है उसकी वैल्यू होती है 10। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पूछ भी लिया जाता है, एसआई यूनिट में इसकी यूनिट वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, 10 न्यूटन फी किलोग्राम। जो कि जी की कीमत हर जगह बुलंदी के साथ साथ बदलती रहती है। कहते हैं ये जो आप इस ऑब्जेक्ट को मैच को दूर लेते जाओगे ना तो फोर्स कम होती जाएगी। तो कहते हैं जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाएगी तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए वजन हर जगह पे एक जैसा नहीं रहता। ये जी में तब्दीली मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है, मतलब यहाँ पे जी ज़्यादा होगी, ऊपर जाते जाएंगे कम होती जाएगी और होती जाएगी, तो ये बदलती जाती है। अगर जब किसी जिस्म का वजन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है लेकिन किसी एक मकाम पर वजन जिस्म के मास के मुतनासिब होता है। कहते हैं यहाँ पे अगर मास है, मास हर जगह सेम होता है लेकिन वजन जो है वो कम ज़्यादा होता है। अगर वजन यहाँ पे ज़मीन के पास है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वजन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लिहाजा किसी भी मकाम पर हम दो अजसाम के वजन औज़ान का मुआजना करके बासानी उनके मैसेज का मुआजना भी कर सकते हैं। कहते हैं हमारे पास मैस और वजन जो है दोनों मुतनासिब होते हैं, मतलब दोनों में जो तनासब है वो एक जैसा ही होता है, वो तब्दील नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वजन चेंज किस वजह से हो रहा होता है, जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू जितनी हमें होगी उससे हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मैस कितना है या वजन कितना है। तो अगर हमें वजन का पता हो तो हम उसका मैस निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसके वजन का मुआजना करके मैसेज का मुआजना भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें ना,
वेट, फोर्स या वजन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर, जी के ऊपर। अगर जी का मुझे पता चल जाए तो आप मास को निकाल सकते हो। मतलब अगर वजन का भी पता हो, जी का भी पता हो, तो मास को निकाला जा सकता है। वजन आम तराजू से मालूम नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे यही बात की थी कि दुकानदार या कोई भी जो चीज़ है जो आम मिकदार को ज़ाहिर करती है वो मैश होती है। जैसे हम लोग उसको लकड़ी के ज़रिए मालूम कर रहे होते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मालूम कर रहे हो, सॉरी उसके ज़रिए मालूम कर रहे होते हैं, जो भी डिवाइसेस हमारे पास होती हैं। लेकिन वेट क्या है? वो तो एक फोर्स है। तो हम कहते हैं इसको नहीं निकाल सकते। इसको मालूम करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हो। ये हमने पढ़ा हुआ है स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। और ये वेट फोर्स है, ठीक है, वेट फोर्स, वजन की फोर्स, मतलब जिस फोर्स के साथ ग्रेविटी निकालती इसको अपनी तरफ खींचती है, इसलिए हम कहते हैं इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? एक तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि डिफरेंस हमें बताएं मास और वजन के दरमियान। तो मास की ये डेफिनेशन आ जाएगी और वजन की ये डेफिनेशन आ जाएगी। दोनों की प्रॉपर्टीज़ बताएं कि मास हमारे पास एक स्केलर है, और अगर इसको मैं हाईलाइट भी करूं, इसका यूनिट जो होता है वो केजी होता है, और इसको आम तराजू से मापा जा सकता है, ठीक है। अगर हम ये लोग यही बात करें वज़न के बारे में, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी जो सिमत है वो ज़मीन के मरकज़ की तरफ होगी। इसके अलावा ये जो वज़न जो है मालूम करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हो। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी मैस की और वज़न की। इसके अलावा अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से चेंज होती है, इसकी कीमत क्या है। तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। स्टिल इससे रिलेटेड पीछे एक्सरसाइज में तो एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मास और वजन में फ़र्क बताएं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, उसकी वैल्यू किस तरह से तब्दील हो रही है, ठीक है। तो स्टिल कुछ पूछना हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।